बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल्टा फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पता होने चाहिए जिनकी मदद से ही हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूलाज हम इस चैप्टर में यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में पढ़ चुके हैं। तो जो फार्मूलाज आज हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/t यानी नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। f इक्वल्स n/t। f इज़ फ्रीक्वेंसी, n इज़ नंबर ऑफ साइकिल्स और t हमारे पास है टाइम। सेकंड है जी f इज़ इक्वल टू 1/t। 1/t मीन्स फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं t इक्वल्स 1/f। थर्ड फार्मूला हुक्स लॉ है बेसिकली f इज़ इक्वल टू kx। f इज़ फोर्स, k इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज़ डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ है हमारे पास v इक्वल्स f लैम्डा। v इज़ वेव स्पीड, f इज़ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ वेव लेंथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं स्टूडेंट जो आज हम यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या है? अ मास हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइब्रेट्स 15 टाइम्स इन 12 सेकंड। कैलकुलेट ए द फ्रीक्वेंसी, बी द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि उससे आपने डेटा निकालना होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है और हमसे क्या रिक्वायर्ड है, क्या पूछा गया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जी, मास हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइब्रेट्स 15 टाइम्स। तो 15 टाइम्स बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं जी नंबर ऑफ साइकिल्स। और इसको हम ज़ाहिर किससे करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स को? अभी आपको फार्मूलाज में बताया एन से, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन हमारे पास है जी 15 टाइम्स। दूसरी चीज़ स्टूडेंट क्या दी गई है? इन 12 सेकेंड। तो टाइम है, टाइम हमारे पास टाइम इक्वल्स टी, और टी हमारे पास कितना है जी 12 सेकेंड। स्टूडेंट, रिक्वायर्ड क्या है? वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो आपने रिक्वायर्ड में लिख लेना है नंबर ए, आपने क्या फाइंड करना है जी? फ्रीक्वेंसी। और नंबर बी, आपने फाइंड करना है पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। पीरियड मींस टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। बढ़ते हैं जी सॉल्यूशन की जानब। फर्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी और सेकंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे? जबकि हमारे गिवन डेटा में हमें नंबर ऑफ़ साइकिल्स और टाइम दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इस रिलेशंस में देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में। तो हम कौन सा रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन हम यूज़ करेंगे, f इक्वल्स n/t। बिकॉज नंबर ऑफ़ साइकिल्स और टाइम दिए गए हैं, तो हम ये दोनों चीज़ें गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी ईज़िली मालूम कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप यूज़ करते हैं जी। f इक्वल्स, एज वी नो दैट f इक्वल्स n/t। तो n आपके पास कितना है जी? नंबर ऑफ़ साइकिल्स 15, और टाइम कितना है? डिवाइडेड बाय 12। 15 टाइम्स डिवाइडेड बाय 12 सेकेंड। तो f आपके पास आ जाएगा जी 1.25 टाइम्स पर सेकंड की जगह हम लिख लेंगे हर्ट्ज़। तो ये जी फर्स्ट थिंग आपने यानी फ्रीक्वेंसी आपने मालूम कर ली। अब जी सेकंड आपने जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या है? आपके पास टाइम पीरियड आपने मालूम करना है। तो टाइम पीरियड के लिए कौन सा रिलेशन या कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे जी? देख लेते हैं कौन सा फार्मूला हमारे लिए टाइम के पास। तो टाइम के लिए आप देख सकते हैं ये सेकंड फार्मूला में फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, तो हम टी इक्वल्स 1/f भी लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, चूँकि हमारे पास f की वैल्यू है तो हम टाइम मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं जी, टी इक्वल्स 1/f। एज वी नो दैट टी इक्वल्स 1/f, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f। अब f आपके पास जी कितना है? ये आपने मालूम कर लिया अभी। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.25
हर्ट्ज़। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.25 ये आपके पास आ जाएगा 0.8 सेकेंड। ये आ गया जी टाइम। सो स्टूडेंट सिंपल है जी, आपने दोनों चीज़ें जो भी आपकी रिक्वायर्ड थी फ्रीक्वेंसी और टाइम, तो दोनों को आपने मालूम कर लिया, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों चीज़ें आपने इससे फाइंड आउट कर ली। बढ़ते हैं जी सेकंड न्यूमेरिकल की जानिब। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी। क्या स्टेटमेंट है? अ स्प्रिंग रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन टू कंप्रेस इट टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट से क्या समझा आपने कि स्प्रिंग को रिक्वायर है जी फोर्स दी हुई है आपको जी, कितनी फोर्स रिक्वायर है? 100 न्यूटन फोर्स दी गई है। दूसरी चीज़ आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, आपने मालूम क्या करना है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप गिवन डेटा लिख लें जी। गिवन डेटा में आपको क्या चीज़ दी गई है? फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो आप फोर्स को कैपिटल एफ से ज़ाहिर करते हैं। एफ आपको दिया गया है जी 100 न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट। दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं। तो एक्स आपको दिया गया कितना जी? 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट याद रहे कि हमेशा आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जो है जितने भी यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो एसआई यूनिट यूज़ करने हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट सेंटीमीटर नहीं है बल्कि क्या है जी? मीटर। तो सबसे पहली चीज़ इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 को 100 पे क्या कर लेंगे जी? डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 मीटर। सेंटीमीटर से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किस में? मीटर में। तो एक्स की वैल्यू आ गई। और रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है जी? हमने मीन्स क्या मालूम करना है? तो रिक्वायर्ड में क्या है जी? व्हाट इज़ इट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट स्टूडेंट आपको बताया के से ज़ाहिर करते हैं और के हमने मालूम करना है। अब बढ़ते हैं जी फार्मूला शीट की जानिब। उसमें आप देख सकते हैं आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। आप देखें कौन सा सूटेबल फार्मूला है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं फार्मूला नंबर 3 में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम इस रिलेशनशिप को यूज़ करके के की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमसे इस न्यूमेरिकल में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? के। तो यूज़ करते हैं जी ये फार्मूला। हुक्स लॉ से एफ बराबर होता है जी इक्वल्स के एक्स के। आपको के चाहिए तो आप क्या करें जी? एक्स को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग एक्स ऑन बोथ साइड्स। एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया और के हमारे पास बराबर आ गया जी एफ बाई एक्स के। के इक्वल्स एफ ओवर एक्स। और एफ और एक्स की वैल्यू, एफ आपके पास बराबर है 100 के और एक्स आपके पास ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे हम 0 बिकॉज एसआई यूनिट यूज़ करेंगे 0.04 मीटर। तो हम के लिख लेंगे जी एफ बाई एक्स। तो एफ आपके पास है 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है जी? 0.04 मीटर। हम लिख लेते हैं 0.04 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाता है जी के इक्वल्स 2500 न्यूटन पर मीटर। या इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहें 10 की पावर में तो आप लिख सकते हैं राइट मोस्ट पे पॉइंट होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगाएं 2.5 लिखेंगे, ज़ीरो नहीं लिखते। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट्स हैं जी? पॉइंट यहाँ से आपने यहाँ मूव किया 1 2 3 राइट से लेफ़्ट पॉजिटिव होगी पावर और 3 डिजिट तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई जी वैल्यू किसकी? के की, जो हमसे रिक्वायर्ड था कि हमने क्या मालूम करना है? वी हैव टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट? तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू हमने मालूम कर ली इस प्रोसेस से, यानी यूजिंग हुक्स लॉ का रिलेशनशिप यूज़ करते हुए। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 3। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोपेलर इफ़ इट कंप्लीट्स 250 साइकिल्स इन 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ रिलेटेड है। उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। आपको नंबर ऑफ़ साइकिल्स दिए गए और टाइम दिया गया है।
तो आपने पीरियड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ये सेम है विद न्यूमेरिकल नंबर 1 के साथ रिलेटेड है बिल्कुल। अब गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ साइकिल्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ़ साइकिल्स को हम कैपिटल एन से लिखते हैं और कितने साइकिल्स दिए गए हैं जी, 250 साइकिल्स, और टाइम दिया गया आपको 5 सेकेंड। और रिक्वायर्ड में क्या है, पहली चीज़ आपने जो है टाइम पीरियड मालूम कर लें, और दूसरी चीज़ आप मालूम कर लेंगे जी फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो आप आसानी से टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन क्या है इसका जी, फर्स्टली हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी होगी तो हम टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पहले मालूम कर लेते हैं। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी हमने फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम की थी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ साइकिल्स और टाइम हो तो हमारे पास क्या फार्मूला था जी, एफ इज़ इक्वल टू एन बाई टी। तो एज वी नो दैट एफ इज़ इक्वल टू एन बाई टी, ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। एन आपके पास कितना है, 250 साइकिल्स डिवाइडेड बाय टी कितना है आपके पास जी, 5 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 50 साइकिल्स पर सेकेंड हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी जी 50, यानी 550, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज़। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ आपके पास आ गई जी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास है तो आप जो है टाइम आसानी से मालूम कर सकते हैं। टाइम कैसे मालूम करेंगे, तो टाइम का फार्मूला आपको पता है जी, टी बराबर है किसके, 1/f के। सो टी इक्वल्स, एज वी नो दैट टी इक्वल्स 1/f, तो 1 डिवाइडेड बाय एफ किसके बराबर है, 50 हर्ट्ज़ के। तो 1 डिवाइडेड बाय 50, तो टी आपके पास आ जाएगा 0.02 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट ये आ गई जी दोनों चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी आपके पास। जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 1 में थे तो सेम जो है ये भी उसी के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है, तो ये आपने मालूम कर ली इसकी फ्रीक्वेंसी और साथ में टाइम पीरियड। नेक्स्ट जी न्यूमेरिकल नंबर 4, स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं जी। वाटर वेव्स विद वेवलेंथ 2.8 मीटर, वेवलेंथ आपको दी गई है 2.8 मीटर, ट्रेवल विद स्पीड और वेव स्पीड दी गई है 3.80 मीटर पर सेकंड। क्या फाइंड करना है आपने, फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा डेटा है जी। आपने वेवलेंथ को आप लेमडा से ज़ाहिर करते हैं, लेमडा दिया गया है आपको 2.8 मीटर। और दूसरी चीज़ वेव स्पीड को आप v से के जो है आप डिनोट करते हैं, v इज़ इक्वल टू 3.80 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो आप लिख लें जी रिक्वायर्ड में। आपने क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट हम अपनी उसी फार्मूला शीट की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं फार्मूला नंबर 4 क्या है जी आपके पास, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, v इक्वल्स एफ लेमडा। तो v आपके पास वेव स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी और लेमडा वेव लेंथ। तो दो चीज़ें आपको गिवन है इस न्यूमेरिकल में, वेव स्पीड भी और वेव लेंथ भी। क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी, तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। एज वी नो दैट v इक्वल्स एफ लेमडा, तो हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो दोनों साइड पे हम लेमडा को डिवाइड कर देते हैं। ये लेमडा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट डिवाइडिंग लेमडा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लेमडा को डिवाइड कर देते हैं। तो f हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, f इक्वल्स v ओवर लेमडा। तो f इक्वल्स वैल्यूज़ पुट कर लेंगे जी। v हमारे पास बराबर है 3.80 मीटर पर सेकंड, और लेमडा हमारे पास बराबर है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, f इज़ इक्वल टू 1/सेकंड बच जाएगा, मीटर कैंसिल आउट होके 1/सेकंड बचेगा। तो 3.80 डिवाइडेड बाई 2.8, तो ये हमारे पास आता है जी 1.36
हर्ट्ज़। 1/सेकंड यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट, एसआई यूनिट आपके पास आ गया 1.36 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट आज हमने सॉल्व किए चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के 4 एक न्यूमेरिकल्स। बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।